Amidst all of the chaos in the India Alliance, the Congress party all set to release its manifesto with 25 guarantees on the 31st of March. So 31st of March, Aditya, being selected by the Congress party for their manifesto launch. क्या-क्या हो सकता है इस मैनिफेस्टो में? सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? मैनिफेस्टो में जिस तरीके से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जो है हमेशा से कांग्रेस के विरोधी रही है, और लेकिन 2 चुनाव से साथ में लड़ रहे हैं, तो वो पूरे जो जैसे महिलाओं का मुद्दा है, आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं लाई हैं या जो भी हैं वो चीज़ें इनमें हो सकती हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से हमेशा जो चुनाव में देखा जाता है कि महिला वोटर्स हमेशा जो है जब भी बढ़ी है तो बीजेपी को उसका लाभ मिलता रहा है। दिल्ली में इसका उल्टा रहा है, जब भी महिला वोटर्स मिले उसका लाभ जो है आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस भी चाह रही है कि किसी तरीके से महिला वोटर्स जो है, जो नए वोटर्स हैं, उनको जो है वो अपनी तरफ लेकर के आ सकें, और जो वोटर्स जो बीजेपी के हैं वो अपने महागठबंधन का जो INDA जो गठबंधन है उसमें जो है लेके आ सके। बहुत सारे ऐसे योजनाएं भी लेके आई जिसमें उम्रदराज जो लोग थे उनके लिए जी रही, तो वो कोशिश में है कि जो उम्रदराज लोग हैं उनके वोट कुछ भी अपने अंदर में लेके आ सकें, उनको अपनी तरफ लेके जा सके। तो इस तरीके की जो पूरी संभावना है कि अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के ऊपर में, महिलाओं के ऊपर में और बुजुर्ग लोगों के ऊपर में, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो युवा हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं मैनिफेस्टो में। क्योंकि साफ है कि बीजेपी भी इसी तरीके की प्लानिंग कर रही है, तो उसके टक्कर देने के लिए, क्योंकि पिछले 2 बार से कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में बहुत खराब है, तो इसको देख करके जो वो चाह रही है कि किसी तरीके से ऐसा हम टक्कर दें, अपने वादे ऐसे रखें या मैनिफेस्टो में ऐसी चीज़ों को बताएं जिससे जो वोटर्स है, जो कोर वोटर्स हैं, वो हमारे साथ आ जाएं। जी उदय। और क्या फिर ये चुनाव जो है गारंटियों की लड़ाई हो जाएगी? कांग्रेस भी अपनी गारंटियों पे निर्भर कर रही है। विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटियों को श्रेय दिया, जो चुनाव में उनको विक्ट्री मिली, चाहे वो कर्नाटक की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि गारंटियों की वजह से वह जीते हैं वहाँ। मगर फिर बीजेपी भी अब मोदी की गारंटी लेकर आई है। बीजेपी कहती है कि ये मोदी की गारंटी है, ये गारंटी है जो हमेशा यकीन दिलाती है लोगों को कि ये शब्द नहीं है मगर ये एक्शन में भी तब्दील होंगे। तो क्या ये कहीं ना कहीं गारंटीज की लड़ाई हो जाएगी 2024 के चुनाव? जी उदय, आपने सही कहा कि बहुत हद तक ये गारंटी की ही लड़ाई है। एक बात ये देखेंगे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब साथ आती है तो वजूद में कुछ हो पाते हैं। 2014 में जब आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले चुनाव यहाँ पे लड़ा था तो पूरा का पूरा जो कांग्रेस का वोट था वो आम आदमी पार्टी को गया था, इसका लाभ बीजेपी को मिला था। उसके बाद इस बात से सबक लिया गया और दोनों पार्टी जो साथ में आकर के चुनाव लड़ रही है। विधानसभा की हम बात करें तो दिल्ली विधानसभा में या दिल्ली की जब सरकार आती है तो आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ों का वादा करके आती है, जो हम आपको क्या क्या देने वाले, एक लंबी फहरिस्त होती है, बिजली, फ्री पानी की बात होती है। तो मजबूरन जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। आम आदमी पार्टी का जो पूरा का पूरा रोल रहा है वो एक तो जो बसों के लिए फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री किया गया था, जो पानी है, ये मुद्दा जो है ये ज़्यादातर रहता है। अभी जब आम आदमी पार्टी ने अभी अपने लोकसभा के जब घोषणा किया था कि जब तैयारी अपने बताया था हम तैयार हैं, तो उस वक्त ये बात बताया था कि पंजाब के साथ साथ जो है दिल्ली में जब सरकार आएगी, केंद्र में जब सरकार आएगी तो उस तरीके से जो दिल्ली और खुशहाल हो जाएगी। इस तरीके का पूरा जो रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने जितने भी उम्मीदवार है सब में से सिर्फ एक मनोज तिवारी को रिपीट किया है। यानी कि साफ है कि मोदी का जो एक इमेज है उसी इमेज पे बीजेपी जो है यहाँ पर करना चाह रही, किसी तरीके से नुकसान ना हो पार्टी को, जो क्योंकि 7 जो सीट लेके आ रही थी उसमें कोई कमी ना हो, इसकी पूरी तैयारी है। पूरा का पूरा जो मैटर है ये पूरा गारंटी के ऊपर है। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ जो है जो INDA का जो और आम आदमी पार्टी का जो गारंटी महिलाओं को लेकर के है, जो युवाओं को लेकर के है, जो बुजुर्गों के लेकर के है, वो है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी लड़ाई है वो गारंटी के ऊपर ही है कि हम आपको क्या देने वाले, जनता को क्या किस तरीके से क्या मिलने वाला है, लाभ क्या मिलने वाला है। क्योंकि जो आप सिनेरियो देखेंगे पिछले जो चुनाव में रहे हैं तो दिल्ली में जिसकी सरकार रही, जो विधानसभा लोकसभा में ज़्यादा सीट जिनकी रही है यहाँ पर, वो केंद्र में जरूर रहा है। तो ये जो एक जो थ्योरी है उस थ्योरी को भी आगे लेके जाने के लिए बीजेपी भी कोशिश कर रही है और कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। जी उदय। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.